हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी नेचर ऑफ रूट्स आपके साथ डिस्कस किया था। स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो भी आती है, हमारा नेचर रूट का जो है वो टोटली उसी पे डिपेंडेंट करता है। जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा आता है, 1 2 3 ऐसा कोई भी वैल्यू आती है, तो हम रूट्स को बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। सेकेंडली, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आता है, तो उसे बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड थर्डली, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आता है, तो उसे बोलेंगे नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया और मेरी वैल्यू आई 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। ऐसे ही 25 आया तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन्हें रूट्स हमारे क्या आएंगे, रेशनल रूट्स आएंगे। इसी जगह पे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 11 है, तो 11 का रूट करेंगे तो रूट 11 ही रहेगा, राइट। तो ऐसे अगर कोई भी आएगा नंबर, तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें नेचर बताना है क्या है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं डी फाइंड आउट करूंगी, जिसमें ए है मेरा 1, बी है -5 और सी है -2। ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसमें बी -5 रखा, -4, ए है 1 और सी है -2। राइट। इसे सॉल्व किया, 5 स्क्वायर यानी 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, यानी ये हो गया 25 प्लस 8 33। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 33 ग्रेटर देन जीरो है, यानी मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आया, तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। सिंस 33 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो a हो गया 4, b -4 और c 1। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी हो गया -4 का स्क्वायर, -4 × 4 × 1। तो 4 4 ज़ा 16, -4 4 ज़ा 16 × 1 16, तो 16 -16 जीरो आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी d की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, यानी कि रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड है 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a 2 हो गया, b 2 हो गया और 3 और c 3 हो गया। फिर से मैंने फॉर्मूला में पुट किया, तो 2² -4 × 2 × 3, यानी 4 -24, यानी आया -20। तो -20 क्या होता है, जीरो से कम होता है, यानी इसमें d मेरा जीरो से कम आया, तो रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। फाइन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू के की फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अब जैसे इक्वल रूट्स थे, तो उसकी क्या कंडीशन थी कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो से इक्वेट करूंगी। अब जैसे कि इसमें ए हो गया मेरा 9, बी हो गया +3 के, और सी हो गया मेरा 4। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को 0 से इक्वेट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स की बात की है। तो b की जगह मैं रखूंगी 3k, तो 3k का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 9 इंटू सी यानी कि 4। ठीक है। तो 3k स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। 144 उस साइड आया तो पॉजिटिव, अब k मैं उस साइड लेके आऊंगी तो 9। अब k स्क्वायर है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट में चेंज होता है, यानी ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर तो आपका नेगेटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव ही आता है, राइट। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो प्लस माइनस में 12/3, 12/3 4 होता है, यानी k की वैल्यू आपकी +-4 आएगी। k की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-4। ओके। इसके साथ साथ हम दूसरी चीज देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है। तो सम एंड प्रोडक्ट, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दो रियल रूट्स आए हैं वो है अल्फा और बीटा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मैंने क्या अज्यूम किए हैं, अल्फा और बीटा, ये दो मेरे रूट्स आए हैं। यानी जब मैंने एक्स को सॉल्व किया तो मेरे जो दो रूट्स आए वो अल्फा और बीटा है।
ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमेशा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा को करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। कौन सी इक्वेशन में, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, तो इसमें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब मुझे दो रूट्स दिए। अब हमने इसमें पहले क्या देखा था, पहले के लेक्चर में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे। अब इसमें रूट्स दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी इसमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा है मेरा 2 और बीटा है 1/2। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी हो गया 2 प्लस 1/2, तो यानी ये हो गया 5/2। 5/2 यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि 2/2 हो गया। देखिए आप इसे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि माइनस बी अपॉन ए और ये अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो नीचे ए और ए दोनों में डिनोमिनेटर आ रहा है, तो यानी ए आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे पहले वाले में मेरा डिनोमिनेटर 2 आ गया, पर यहाँ पे आप 1 कर देंगे तो वापस से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि ए आपका कॉमन आ जाए। ठीक है, तो यानी इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ए मेरा 2 होगा, बी क्या होगा मेरा, यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी, तभी ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस करके 5 बनी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू मेरी -5 होगी, ओके, और सी की वैल्यू होगी 2। तो मैं बस इस इक्वेशन में रख दूंगी, ए को 2 रख दूंगी, बी को -5 और सी को 2, तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है 2 रूट्स आर 5 प्लस माइनस √7। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी अगर मैं अल्फा को देखूं तो अल्फा मेरा हो जाएगा 5 प्लस √7 और बीटा हो जाएगा 5 माइनस √7। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 5 प्लस √7 प्लस 5 माइनस √7, तो √7 माइनस √7 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, तो 10 हो गया मेरा माइनस बी अपॉन ए। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, तो अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी 5 प्लस √7 एक ब्रैकेट में लिखा और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √7। अब आपको अगर आइडेंटिटी पता हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस √7 का स्क्वायर 7, तो 25 माइनस 7 आ जाता है आपका 18, तो 18 हो जाएगा आपका सी अपॉन ए आ गया। यानी अब आपका इससे पता चलेगा कि ए आपका हो जाएगा 1, बी हो जाएगा आपका -10 और सी हो जाएगा आपका 18, और फिर हमें इक्वेशन में पुट कर देना है, ए को 1, बी को -10 और सी को 18। इसी के साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।